दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम हम रोज सुनते हैं, मगर एक ऐसा देश भी है जिसका जिक्र होते ही रहस्य और सवाल खड़े हो जाते हैं। ताजिकिस्तान। यह एक छोटा सा मुस्लिम देश है जिसकी परंपराएं इतनी अनोखी और अजीब हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल लगेगा कि यह सब 20वीं सदी में भी सच हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कुछ नियम इतने कठोर हैं कि सुनकर ही रूह कांप उठे, और कुछ रिवाज इतने विचित्र कि लगे मानो किसी दूसरी दुनिया की दास्तान हो। यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनका रहन सहन और छुपे हुए सच जानकर आप दंग रह जाएंगे। और सबसे बड़ा रहस्य तो हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ताजिकिस्तान की यह यात्रा आपके दिमाग को झकझोर देगी और ऐसे राज खोलेगी जो आपने शायद ही कभी सुने हों। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का वह देश है जो जितना खूबसूरत है उतना ही अपने सख्त नियमों के लिए मशहूर है। चारों ओर फैले पामीर और अलाई पर्वतों ने इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत का दर्जा दिलाया है। सदियों से यहाँ की महिलाएं मशहूर चक्र कढ़ाई बुनती आई हैं, जिसे साल 2020 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी। यह देश पूरी तरह से लैंडलॉक है, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मिलती हैं। यहाँ के लगभग 10 से 15 लाख पुरुष रोजगार की तलाश में रूस और अन्य देशों की ओर जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ वेश्यावृत्ति आधिकारिक तौर पर गैरकानूनी है, लेकिन कुछ इलाकों में इसकी मौजूदगी फिर भी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं राजधानी दुशांबे की। फारसी भाषा में दुशांबे का अर्थ है सोमवार। कभी यह एक छोटा सा गांव हुआ करता था, मगर सोवियत दौर में यहाँ स्कूल, अस्पताल और कारखाने तेजी से बने और धीरे धीरे यह गांव शहर में बदल गया। 1929 में इसका नाम बदलकर स्टालिनाबाद रख दिया गया, जो करीब 30 साल तक कायम रहा। 1961 में इसे दोबारा दुशांबे नाम दिया गया, और जब 1991 में सोवियत संघ बिखरा, तब ताजिकिस्तान ने स्वतंत्रता हासिल की और दुशांबे आधिकारिक राजधानी बन गया। लेकिन आजादी के तुरंत बाद 1992 में भयंकर गृहयुद्ध छिड़ा, जो 5 साल तक चला। इस दौरान लगभग 20 से 50 हजार लोगों की जान गई और करीब 6 लाख लोग बेघर हो गए। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद दुशांबे ने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। आज अगर आप यहां जाएं तो नेशनल म्यूजियम, नवरोज पैलेस, रूदकी पार्क और बोटैनिकल गार्डन आपको सुकून देंगे। वहीं मेहरगौन बाजार में आपको ताजिक संस्कृति और असली स्वाद का अनुभव मिलेगा। ताजिकिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,43,999 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया में 94वें स्थान पर आता है। यह देश पूरी तरह से लैंडलॉक है, यानी इसका समुद्र से कोई सीधा संपर्क नहीं है। इसका करीब 93% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसमें प्रसिद्ध पामीर और अलाई पर्वत शामिल हैं। 2025 तक इसकी अनुमानित आबादी लगभग 1 करोड़ 5 लाख है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। आबादी में लगभग 85% ताजिक, 13% उज्बेक और बाकी में कुछ रूसी व अन्य समुदाय शामिल हैं। धार्मिक दृष्टि से यहाँ 90% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें ज्यादातर सुन्नी और कुछ शिया हैं। बाकी लगभग 4% लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स या अन्य छोटे धर्मों से जुड़े हैं। दिलचस्प यह है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद ताजिकिस्तान का संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। भाषा की बात करें तो यहाँ ताजिक भाषा प्रमुख है, जो फारसी जैसी होती है और सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा व्यापार और शिक्षा में रूसी भाषा का भी इस्तेमाल होता है। कुछ क्षेत्रों में उज्बेक और किर्गिज भी बोली जाती है। ताजिकिस्तान की पहचान सिर्फ इसके ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी वादियों और नवरोज जैसे रंग बिरंगे त्योहारों से ही नहीं है, बल्कि इसकी मेहमान नवाजी और पारंपरिक कढ़ाई में भी झलकती है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। लेकिन इसका एक और पहलू है जो ताजिकिस्तान को बाकी मुस्लिम देशों से अलग खड़ा करता है। यहाँ आबादी का 96% से भी अधिक हिस्सा मुस्लिम है। फिर भी हिजाब पहनना, दाढ़ी बढ़ाना या कम उम्र में शादी कर लेना इतना आसान नहीं है। ताजिकिस्तान खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है और सरकार धार्मिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखती है। कागज पर यह देश मुस्लिम है, लेकिन असलियत में यहाँ ऐसे कड़े कानून और पाबंदियां लागू हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए।
2007 से स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब पहनने पर बैन लगा हुआ है। सरकार का तर्क है कि इससे कट्टरपंथ पर नियंत्रण रहेगा और देश की सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित बनी रहेगी। 2016 में खटलोन क्षेत्र में हिजाब बेचने वाली लगभग 160 दुकानें बंद कर दी गईं। इतना ही नहीं, 2024 में यह रिपोर्ट आई कि अगर कोई नियम तोड़कर तंग या काले कपड़े पहनता है तो उस पर लगभग 63,000 रुपए यानी करीब 7,920 सोमोनी का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आते हैं दाढ़ी पर। ताजिकिस्तान में दाढ़ी रखने पर कोई साफ कानून तो नहीं है, लेकिन पुलिस अक्सर इसे कट्टरपंथ से जोड़कर कार्रवाई कर देती है। 2016 में खटलोन में 13,000 से भी ज्यादा पुरुषों की दाढ़ी जबरन कटवाई गई। कई लोगों को यह अनुभव इतना अपमानजनक लगा कि 2025 में एक ताजिक नागरिक ने सिर्फ इस डर से यूके में शरण मांगी कि दाढ़ी रखने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? असल में ताजिकिस्तान ने लगभग 70 साल सोवियत शासन देखा, जिसने यहाँ की धार्मिक परंपराओं को गहराई तक कमजोर कर दिया। और अब राष्ट्रपति इमामोली रहमान, जो 1994 से सत्ता में हैं, वे देश की पहचान को फारसी और ताजिक संस्कृति के रंग में मजबूत करना चाहते हैं। उनके मुताबिक हिजाब और दाढ़ी जैसे प्रतीक ताजिक पहचान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह बाहर से आए तौर तरीके हैं। अब बात करते हैं शादी की परंपराओं की। कानून के अनुसार शादी की उम्र 18 साल है, मगर कई इलाकों में लड़कियों की शादी इससे पहले भी कर दी जाती है। शादी के बाद चिल्ला नाम की रस्म होती है, जिसमें दुल्हन कुछ दिन ससुराल में रहकर नए माहौल और परिवार को समझती है। इसके बाद पति पत्नी अक्सर मायके और ससुराल दोनों जगह आते जाते रहते हैं। यह सच नहीं है कि यहाँ सुहागरात 40 दिन तक मनाई जाती है। असल में यह रस्म केवल नए रिश्ते को समझने और धीरे धीरे सहजता लाने का तरीका है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जिसका पानी इतना साफ और नीला हो कि उसकी गहराई तक दिखाई दे? ताजिकिस्तान में है सिकंदरकुल झील, जो ऊफान पर्वतों की गोद में लगभग 2195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि सिकंदर महान के इस क्षेत्र से गुजरने के बाद से ही इसका नाम उनसे जुड़ा। झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और घने जंगल इसे किसी स्वर्ग जैसी खूबसूरती देते हैं। सूरज की रोशनी जब पानी की सतह पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी में सोना घुल गया हो। अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ स्नो लेपर्ड और मार्को पोलो भेड़ जैसे दुर्लभ जीव भी देखने को मिल सकते हैं। ठंडी हवा और चारों ओर फैली शांति शहर की भागदौड़ से थके मन को राहत देती है। गर्मियों में मौसम बेहद सुखद होता है, जबकि सर्दियों में झील का अधिकांश हिस्सा जम जाता है। रंग बिरंगे फूल और घने जंगल इस जगह की खूबसूरती में और इजाफा कर देते हैं। प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए सिकंदरकुल किसी सपने से कम नहीं। अगर आप ताजिकिस्तान जाएं तो नवरोज पैलेस देखना कतई न भूलें। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ताजिक शान और कला का जिंदा उदाहरण है। इसकी नींव 2009 में रखी गई और 2014 तक इसका निर्माण पूरा हुआ। शुरू में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चाय खाना बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में यह एक भव्य सांस्कृतिक और सरकारी महल बन गया। दुशांबे के इस्माइल सोमोनी एवेन्यू पर स्थित नवरोज पैलेस पास की कोहना मोल झील की नीली झिलमिलाहट के साथ और भी आकर्षक लगता है। चारों ओर फैले फव्वारे और बाग बगीचे इसे शांति और ताजगी से भर देते हैं। करीब 40,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस इमारत में 12 हॉल और कई फ्लोर हैं। इनकी लकड़ी की नक्काशी और रंगीन मोज़ेक तैयार करने में हजारों ताजिक कारीगरों ने महीनों तक मेहनत की। 46 मीटर ऊंचा गुंबद दूर से ही इसकी भव्यता का एहसास कराता है। अंदर के गुलिस्तान, डोर जर्रोन और अरेओन हॉल महोगनी और मेपल की लकड़ी, पामीर के पत्थरों और ताजिक लोक कथाओं से प्रेरित सजावट से चमकते हैं। नवरोज पैलेस का नाम ताजिक नए साल और नई शुरुआत के प्रतीक नवरोज पर रखा गया है। यह जगह ताजिक संस्कृति की आत्मा को महसूस करने का अद्भुत अनुभव देती है, जहां हर दीवार पर इतिहास और परंपराओं की कहानी दर्ज है। अब बात करते हैं पामीर हाईवे की, जिसे M41 के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे कठिन और रोमांचक सड़कों में गिनी जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1250 किलोमीटर है, जो राजधानी दुशांबे से शुरू होकर किर्गिस्तान के शहर ओश तक जाती है। दिलचस्प यह है
कि यह मार्ग कभी प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा था और आज भी पामीर की बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों से होकर गुजरता है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु अख बैताल पास है, जिसकी ऊंचाई करीब 4655 मीटर है। सोचिए, इतनी ऊंचाई से नीचे झांकते हुए चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें और गहरी खाइयां कैसी लगेंगी। यात्रा के दौरान आप वाखान कॉरिडोर के पार अफगानिस्तान की सीमाएं भी देख सकते हैं। सच में एडवेंचर प्रेमियों के लिए पामीर हाईवे का सफर हमेशा यादगार बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मजेदार लगा हो तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोग भी ताजिकिस्तान की अद्भुत जगहों और कहानियों से रूबरू हो सकें।